और ये सब कैसे हो सब? तो जो इंतज़ार था वो पूरा हो चुका है। एम-फार्म के लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो गया महाराष्ट्र में। जैसा कि ये रही वेबसाइट, जो अपडेटेड वेबसाइट है। इसकी लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो गूगल पे सर्फ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ वेबसाइट पे आते ही आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर देना है। अब मैंने पीडीएफ जो नोटिफिकेशन का है उसे डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी सब जो वार्तालाप है वहीं करते हैं। ये रहा इसका पीडीएफ। कल से जो है प्रोसेस चालू हो चुकी है। कल रात को नोटिफिकेशन आया था इसका। तो 29 से शुरू हुई है, 5 तारीख तक की रहने वाली है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस। फटाफट आप लोग फॉर्म भर लीजिए। अब ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ क्या एलिजिबिलिटीज़ की है। महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, एनआरआई सब एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास एक नॉन ज़ीरो पॉजिटिव स्कोर होना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज होता है उनके लिए भी जो जीपैट नॉन क्वालिफाइड है। तो अगर आप नॉन क्वालिफाइड और आपको टेंशन है कि एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपको महाराष्ट्र में इतने सारे कॉलेज हैं कि आराम से मिल जाएगा। अब अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है तो अच्छा स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो एक नॉन ज़ीरो जीपैट स्कोर होना चाहिए और फिर एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके बी फार्म क्यूमुलेटिवली। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके लिए। और फिर जो एनआरआई है उनके थोड़ा सा अलग रहता है। उसके अलावा अगर हम फीस देखें तो जनरल कैटेगरी की फ़ीस जो है वो 1200 रुपीज़ है। ओके, फॉर महाराष्ट्र स्टेट और आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। उसके अलावा जो कैटेगरी वाइज फ़ीस है वो है 1000 रुपीज़। और जो एनआरआई हैं, जो भाई अंग्रेज़ लोग हैं या फिर नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस जो बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए 10,000 फीस है उसकी। ठीक है, तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो जायज़ है, पैसे भी ज़्यादा होंगे तो लगाइए ज़्यादा पैसा एडमिशन के लिए। ओके, फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ है वो 29 को हो चुका है जुलाई को, और 5 अगस्त तक रहने वाला है शाम के 5 बजे तक। तो उसके पहले पहले आपको जो फटाफट अप्लाई कर देना है। करेक्शन विंडो जो रहती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह एट्सेट्रा, वो 6 तारीख तक रहने वाली है। उसके अलावा जो डेट है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। हाँ, यहाँ पे नॉन मतलब नॉन ज़ीरो स्कोर जो होता है इसीलिए होता है कि मेरिट लिस्ट जब निकलती है तो उसमें क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड सब रहते हैं। हालांकि जो एक प्रेफरेंस है वो पहले क्वालिफाइड को दिया जाता है, बट ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका स्कोर क्वालिफाइड से ज़्यादा है और स्टिल आप नॉन क्वालिफाइड हो तो भी आपको प्रेफरेंस मिलता है। तो वो जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 8 तारीख को आएगी। और फिर आपको सबमिशन करना है। कोई अगर ग्रीवेंस वगैरह हुआ, अगर आपको कुछ एरर दिख रहा है मार्क्स में या नेम वगैरह में, तो वो 9 से 11 तारीख तक रहेगा। और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 13 तारीख को डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पे आगे सारे उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन एक लंबा प्रोसेस है थोड़ा। ठीक है, फ़ोटो, सिग्नेचर, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ उसमें करना रहता है। तो हम कोशिश करेंगे कल तक उसकी भी एक वीडियो आ जाए। ओके, ताकि आपको इजीली उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कैसे फॉर्म भरना है अगर आपने अभी तक भरा नहीं है। 13 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी राउंड 1 की। उसके बाद राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 चलेंगे, और फिर जिनका जहाँ पे एडमिशन होगा वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अब आपका डाउट रहेगा कि कॉलेज से कॉलेज को पहला प्रेफ़रेंस देना है, सेकंड प्रेफ़रेंस देना है, कहाँ लेना है एडमिशन? कुछ कॉलेज होंगे जहाँ पे आपको नहीं लेना चाहिए, वो भी मैं बताऊँगा। कहाँ जहाँ पे आपको ज़रूर लेना चाहिए, प्रेफ़रेंस में सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो उन सब के लिए आगे वीडियोज़ जल्दी ही हमने शेड्यूल की है। तो ये जो अब सीरीज़ चलेगी पूरी, उसमें आपको आगे और भी वीडियोज़ मिल जाएँगे। ठीक है? तो तब तक के लिए आप फॉर्म भरिए। जो भी क्वेरीज़ हो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप उधर जॉइन हो जाइए तो सारे उसमें अपडेट्स आपको आ जाएँगे। ओके? तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। बाय।